Let's learn maths with maths teacher. Assalamu alaikum students. I'm your maths teacher. I will teach you maths and I will solve your problems. So please stay and learn with me. Thank you. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को 9th की पिशावर बोर्ड की बुक जो है वो शुरू करवाई है। यूनिट 1 जो है वो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं, आप उन सबको देख लीजिएगा। और मैंने यूनिट 2 जो शुरू किया 2.1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये हमारे पास जो है, और वो मैं बुक से ही करवा रही हूँ, तो आप भी काइंडली अपनी बुक उठा लीजिएगा और ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो आज हम करेंगे 2.2 और हमारे पास जो है ये पेज नंबर जो है वो 55 है। तो जी ओपन कर लें, स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। एट दिस स्टेज वी आर अवेयर ऑफ दैट सेट ऑफ आर रियल नंबर। आपको मैंने बताया था सेट ऑफ आर जो है रियल नंबर है, इज द यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स क्यू रैशनल नंबर एंड क्यू डैश इरेशनल नंबर। जो ऑलरेडी मैंने आपको 2.1 से पहले जो है आपको समझाया था कि यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट जो हैं रैशनल एंड इनरेशनल नंबर जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रियल नंबर है। और अगर हम इनका रैशनल और इरेशनल नंबर का इंटरसेक्शन ले तो इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती, तो हम डेफिनेटली हमारे पास इंटरसेक्शन क्या होगा, नल सेट आएगा। नाउ वी वांट टू स्पेसिफाई अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज विच द सेट रियल विल बी डिस्क्राइब। आपको रियल नंबर जो है और भी जो है आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। तो 2.2.1 रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है एडिशन प्रॉपर्टीज़। तो हमारे पास अगर हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर में कैसी होंगी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, a plus b is a set of r, and if a b is a set of real number, that is the sum of two real numbers again। अगर हम दो रियल नंबर को आपस में ऐड करते हैं तो उसका जवाब भी रियल नंबर आएगा, इसका ये मतलब है। और उसको हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकेंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है, अगर हमारे पास थ्री नंबर जो है हमारे पास रियल नंबर हो तो डेफिनेटली उसका जो आंसर आएगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर होगा। और आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी देन ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। और ए बी और सी अगर रियल होगा तो आंसर भी इसका रियल होगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आपको पता है एडिटिव आइडेंटिटी इज रिलेटेड टू, आपको इससे पहले भी मैट्रिक्स में भी कहा कि हमारे पास आइडेंटिटी जो है उसमें हमेशा हम लोग जो है अगर किसी चीज़ के साथ हम ज़ीरो को ऐड कर दें तो डेफिनेटली अगर ए सेट ऑफ रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट ज़ीरो इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट अगर हम किसी बी रियल नंबर को ऐड करें ए प्लस ज़ीरो और इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए, तो हमारे पास डेफिनेटली वही आंसर आएगा और ए वो भी रियल नंबर ही होगा। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, अगर ए इज अ सेट ऑफ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए डैश। अगर हमारे पास इन्वर्स देखिए, एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि एक पॉजिटिव होगा और एक उसका इन्वर्स होगा, ठीक है। ए और इसका पॉजिटिव क्या होगा, इन्वर्स। तो इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है एडिटिव इन्वर्स में क्या होती है, ए माइनस ए, तो हमारे पास डेफिनेटली वो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आएगा। तो ये जो हमारे पास माइनस ए है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से, ठीक है। तो ए प्लस बार इज इक्वल टू ए बार प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ए बार इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, और ये जो ए बार क्या है उसी नंबर का एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। इसको हम इस तरह देख लेते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब देखें हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल ए हमारे पास क्या है, ए जो है हमारे पास है थ्री, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस थ्री, ठीक है। तो थ्री माइनस थ्री हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर हम दो रियल नंबर को आपस में ऐड करें तो उसका रिजल्ट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम होगा। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इफ ए बी इज अ सेट ऑफ आर, इफ ए बी इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन। अगर कोई भी दो रियल नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली इसका आंसर जो है वो रियल नंबर ही होगा, ठीक है। और फिर एसोसिएटिव, ये है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी
जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट यूज़ हुए, और एसोसिएटिव में आपको पता है 3 एलिमेंट यूज़ होता है। अगर 3 एलिमेंट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें, डेफिनेटली इन दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा और वो रियल नंबर ही होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में यहाँ पर, वहाँ पे देखिए एडिशन में हम लोग जो है एग्जैक्ट उसी वैल्यू को माइनस, मतलब ए का इन्वर्स होता है ना, एडिटिव इन्वर्स में तो इन्वर्स होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज रिलेटेड टू, आपका होता है आइडेंटिटी इज रिलेटेड टू 1। अगर कोई भी रियल नंबर जो है उसको हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो वही आंसर आएगा, ठीक है। ए मल्टीपल द एलिमेंट आई इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो 1 है इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको आप देख लें, ये 1 की तरह और थोड़ा थोड़ा आई की तरह शक्ल जो है दे रहा है। तो हम किसी भी चीज़ को अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली उसका आंसर जो है वही होएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अब देखो वही ए मल्टीप्लाई ए इन्वर्स -1/a। अब देखें यहाँ पर अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, अगर हमारे पास ये ए है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/a। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए -1। तो -1 किसको रिप्रेजेंट करता है, 1/a। तो इसका इन्वर्स जो है, तो जाहिर है जब एक देखें, अगर हम किसी चीज़ का वही इन्वर्स लें तो वो आपस में क्या करते हैं, कट होते हैं कि नहीं। तो वो किसके इक्वल होता है, 1 की इक्वल आएगा, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई a इंटू इन्वर्स इज इक्वल टू a इन्वर्स इंटू 1। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर हमारे पास दो जो है रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है कि a b इंटू मल्टीप्लिकेशन का है b इंटू a, तो इसका भी आंसर जो है रियल नंबर आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बस मेरे हाल में ये वीडियो हम इसी तरह यहाँ तक बनाते हैं। थैंक यू सो मच। और आपको अगर कोई भी मसला हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, हमने लोगों ने इससे पहले रियल नंबर की जो रिलेटेड जो है एडिशन और का मल्टीप्लिकेटिव जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ की हैं, आज हम करेंगे 2.2 1.3। ये हमारे पास है पेज नंबर 56। जी, आप अब भी अपनी बुक्स उठा लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए को मल्टीप्लाई करते हैं b से, फिर a को करते हैं c से, ठीक है। अब फिर a b प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। अगर हमारे पास a b c रियल नंबर हो तो डेफिनेटली इसका आंसर भी रियल नंबर होगा। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में हमारे पास ये आता है प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। किसी की इक्वलिटी, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़, इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर हम क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जब हमारे पास a इज़ इक्वल टू a है और जब a जो है वो क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, ठीक है, 2 इज इक्वल टू 2 हो तो इट मीन्स दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है, इफ ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए, जब ए और बी की वैल्यू जो है वो बराबर हो, एक जैसी हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। आगे हम एक्सरसाइज से आपको हो जाएगी किस तरह हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए जो है वो 2 है और बी जो है वो हमारे पास 1+1 है, तो डेफिनेटली 2 इज इक्वल टू 1+1, तो हमारे पास आंसर तो सेम आता है। तो ये इस तरह जो है ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये थोड़ी ये आती भी है, अक्सर इससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझ लें। अगर हमारे पास ए बी सी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर हो तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो बराबर होगी बी की, और बी की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी सी की, और ए की जो वैल्यू होगी सी की। मतलब ए बी सी जो है इनकी तमाम की इक्वल वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 होगा तो इस मीन्स ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 2। तो ये ऐसे जो अब अगर आपके पास इस तरह की कोई इक्वेशन आए तो इट मीन्स दैट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इज इक्वल टू बी तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर हमारे पास ए और बी इक्वल हों तो हमारे पास ए प्लस सी जो है वो इक्वल होगा बी प्लस सी, और इसमें ए बी सी जो है वो रियल नंबर हो तब होगा, ठीक है। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं रिस्ट्रिक्टेड हैं रियल नंबर से। अगर इसके अलावा आप कोई और नंबर यूज़ करते हैं तो वो जो है प्रॉपर्टी इसको वेरीफाई नहीं करेगी। इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, इफ़ ए बी इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर, वही
ए बी, अगर हमारे पास ए और बी की इक्वल वैल्यू हो तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो वो बराबर होंगे। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो अब ए बी सी इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। अगर हमारे पास ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो तब हमारे पास ये इक्वल हो सकते हैं जब हमारे पास ए और बी की वैल्यू सेम हो। फॉर एग्जांपल इधर ए की वैल्यू 2 है, बी की भी वैल्यू 2 होगी, तो तब ही वो प्लस सी के साथ सेम होगी ना। सी की वैल्यू यहाँ पे 17 10 कर दें, यहाँ पे 10 कर दें, 10 प्लस 2 12, 10 प्लस 2 12, ये तब होगा जब हमारे पास ए और बी इक्वल। अगर नहीं होगा तो ये फिर प्रॉपर्टी उसको जो है वेरीफाई नहीं करेगी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इफ ए इज इक्वल टू बी सी देन ए इज इक्वल टू बी, इफ ए बी सी इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, तो हमारे पास ये क्या हो गया जाएगा, वही सेम ए और बी इक्वल होंगे तो फिर हमारे पास जो है ये मल्टीप्लिकेशन में जो है वेरीफाई करेगा। अभी हम आप एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी जी। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या होती है, जब ए और बी इज अ सेट ऑफ रियल नंबर हो, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अगर इसमें एक जो है वो ट्रू हो, इफ ए इज लेस देन बी, अगर हमारे पास ए जो है वो लेस देन बी हो तो ए इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब है कि ए जो है बी होगा और ए इज ग्रेटर देन बी। इसमें है कि अगर वन ऑफ द फॉलोइंग, अगर देखें ए जो है बी से लेस होगा तो फिर ए जो है ग्रेटर बी हो सकता है, लेकिन तब हो सकता है जब ए और बी जो है, देखें ये तीन इसकी ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है, या तो ए लेस हो बी से, या ए हो इक्वल को बी हो, या ए हो जो है ग्रेटर हो बी से, तो वो हमारे पास क्या ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी होगी। अभी आपको समझ आ जाएगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, A, B, C is a set of real number when A is greater than B, B greater than C and A is greater than C। ठीक है, इसमें क्या आएगा कि हमारे पास जो A की वैल्यू है वो B से भी बड़ी होगी, और जब B जो है इज ग्रेटर देन C तो डेफिनेटली हमारे पास A जो है वो ग्रेटर देन C आएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हमारे पास A प्लस C इज लेस देन B प्लस C और फिर A इज ग्रेटर देन B। अगर हमारे पास A लेस देन B होगा तो A प्लस C लेस देन B प्लस C होगा। अगर हमारे पास A ग्रेटर होगा B से तो A प्लस C ग्रेटर देन बी प्लस सी। ठीक है, आपने इसको याद करना होगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, इफ ए बी सी इज अ सेट ऑफ रियल नंबर फॉर सी इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास ए इज लेस देन बी और ए सी जो है वो लेस देन बी सी होगा। अगर हमारे पास सी जो है लेस देन 0 होगा तो ए इज लेस देन बी, तो हमारे पास ए क्या होगा, लेस देन बी, तो ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। देखिए ग्रेटर देन 0 के लिए देखो सी अगर हमारे पास ग्रेटर होगा तो कंडीशन सेम है, और ए जो है लेस देन बी होगा, तो हमारे पास ए सी इज लेस देन बी सी। अगर सी इज लेस देन 0 होगा तो वही कंडीशन होगी ए लेस देन बी, लेकिन ए सी जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, बी सी से। नेमिंग द प्रॉपर्टीज, ये आप जो है इसको हम कर लेते हैं। चलिए इसको भी कर लेते हैं एग्जाम को, तो आपको ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा। नेम द प्रॉपर्टी, ये हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास ये इन्वर्स है ना, अगर हम इन्वर्स को आपस में जो है मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास कौन सी आती है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये क्या है, 19 प्लस 6 इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन इसमें यूज हुआ है। ठीक है, अब इफ 2x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू और इसकी जो है वो है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हेयर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हैज़ बीन यूज्ड, और हमारे पास 7 इज इक्वल टू n और n जो है वो 7 है, तो हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब आप समझ आई, जब हमारे पास a इज इक्वल टू बी होगा और b इज इक्वल टू a होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह की इक्वेशन आएंगी। इफ 7 इज इक्वल टू n देन n इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब टू, ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, और ये √7 प्लस 0 इज इक्वल टू, हमारे पास किसी भी उसके साथ अगर हम 0 को वगैरह, तो हमारे पास क्या आएगा, ये प्रॉपर्टी ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी, ये हमारे पास क्या है, एडेटिव आइडेंटिटी है। और वन ये बराबर है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो मैंने कहा ना, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू अगर बराबर होंगे, ए इज इक्वल टू बी तब बराबर होंगे जब बी इज इक्वल टू ए, तो ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब ये देखें इसका इन्वर्स है, तो ये कौन सा है, एडेटिव इन्वर्स। 4 का एडेटिव इन्वर्स क्या है, -4, तो हमारे पास डेफिनेटली 0 आंसर आएगा। और थर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, ये इक्वलिटी 2x प्लस 5x इज इक्वल टू, आप 2 को मल्टीप्लाई कर 2x प्लस 5 दोनों जो है इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई मसला हो तो काइंडली मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अल्लाह हाफिज़।